हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर आई एम योर साइंस टीचर। तो हम क्लास 7th का सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमारे सेकंड चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल में किस तरह से पोषण जा रहा है हम उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी, एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी कि कैसे कैसे हमारा फूड की जर्नी चलती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरह से अब डाइजेशन होगा इन ह्यूमन में। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या था, इंजेशन। इंजेशन की बात की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी हम भोजन को, इंजेशन क्या है, मेनली भोजन को निगलना। ठीक है, बक्कल, हमारी जो बक्कल कैविटी है, माउथ जो है, उसमें जब एनवायरनमेंट से हम अंदर, मुंह के अंदर खाना डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, इंजेशन हम ह्यूमन किसके थ्रू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंड। तो हम ये बात कर रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें हेल्प कर रहे थे। तो बकल कैविटी में हमारी टंग और हमारे टीथ हेल्प करते हैं फूड को इंजेक्ट मतलब अंदर निगलने में। तो उस पर हमने पिछले कल बात कर दी थी सबसे पहले टंग के बारे में कि टंग का क्या काम है। टंग का मेनली काम क्या था कि खाने को किस तरह से वो मिक्स करती है, सलाइवा के साथ मिक्स कर रही थी। क्या क्या फंक्शन थे टंग के, तो वो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स कर रही थी, निगलने में हमारी हेल्प करती है, बोलने में हमारी हेल्प करती है, और टेस्ट हमें बताती है खाने का कि किस तरह का टेस्ट था। तो ये थे टंग के फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है टीथ की इंजेक्शन में टंग तो किस तरह से हेल्प करती है वो तो हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में कि हमारे दांत किस तरह से हेल्प करते हैं भोजन को निगलने में, राइट। सो इन द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द टंग। हमने टंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम टीथ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन ह्यूमन टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, जितना भी ह्यूमंस में लाइफ टाइम में 2 बार हमारे दांत ग्रो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपेयर बाय द एज ऑफ 2 ईयर। जब 2 साल से तक के बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें 2 साल तक के 20 कितने टीथ आते हैं, सबसे पहले 20 टीथ आते हैं। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो जब तक आप 2 ईयर के नहीं हुए तब तक 2 ईयर के होते होते आपके मुंह में 20 टीथ आ चुके थे। तो उन 20 टीथ को क्या बोलते थे हम, मिल्क टीथ। ठीक है, दूध के दांत बोलते थे। ये दूध के दांत वो थोड़े थोड़े बड़े होंगे आप लोग, तो आपके दूध के दांत टूट चुके होंगे और परमानेंट टीथ आ चुके होंगे। ठीक है, तो उसके बाद मिल्की टीथ टूट जाने के बाद न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ। कितने दांत आते हैं, 32 दांत। 32 परमानेंट टीथ इज फॉर्म्ड बाय द एज ऑफ 12। ठीक है, 12 साल के होते होते ह्यूमंस के 32 परमानेंट टीथ आ चुके होते हैं। ठीक है, फिर ये दांत किस काम आते हैं, ये दांत काम आते हैं हमारे बिटिंग के और च्युइंग के, मतलब उसको चबाने के और किसी चीज़ को तोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये these 32 teeth present in the mouth with the help of helping in biting and chewing the different type of food. While eating, teeth cut and grind food, break down into small pieces. जब भी हम खाने को मुंह में डालते हैं तो ये दांत किस काम आते हैं, उसको चबाने और तोड़ने के, उनके छोटे छोटे पीस, स्मॉल पीस पार्टिकल्स में वो उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेनली कितने टाइप के टीथ होते हैं, मेनली 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनिन, तीसरा होता है प्रीमोलर्स, चौथा होता है मोलर्स। ठीक है, जो पहली बात करते हैं हम इंसीजर की। इंसीजर की शेप इस तरह की होती है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टीथ इन अवर जा, हमारा जो जा होता है, पूरा जबड़ा होता है इस तरह से, इसमें ये नीचे का है और ऊपर का अलग होता है। ठीक है, तो नीचे जो एक जा होता है, ईच जा में 4 टीथ होते हैं। ठीक है, नीचे 4 होंगे तो ऊपर भी 4 होंगे, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8। टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच टाइप कितने प्रेजेंट होंगे, 8। अब इन इंसीजर का काम क्या है, इंसीजर का काम है बिटिंग, बाइट करना, मतलब उसको काटना, या कटिंग भी बोलते हैं उसको। छोटे छोटे टुकड़ों में कोई भी फूड है उसको, किसी भी टाइप का फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। ठीक है, तो दे आर क्रिशल शेप होते हैं। ये क्रिशल मतलब
एक छेनी देखी आपने, जिससे ऐसे लकड़ी से उसको मार मार के लकड़ी का जैसे बेड वगैरह बनाते हैं तो छेनी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस तरह की ही इस तरह की शेप होती है, त्रिशल शेप बोलते हैं उसे। मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा तीखा होता है, तीखे से वो क्या करेगा, क्या काम होगा उसका, कटिंग करना, बाइटिंग करना, उसको काटना, उसको चबाना, ठीक है। ये था इंसीजर। अब सेकंड होता है कैनिन। कैनिन की शेप इस तरह की होती है, तिखा होता है वो ऊपर से, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ इन जा, एक जबड़े में उसके 2 टीथ होते हैं, कैनिन 2 होते हैं, और ऊपर और नीचे का मिला के कितने हो गए, 4। टोटल नंबर ऑफ टीथ इन ईच टाइप कितने हो गए, 4। ये किस काम आता है, ये तीखा है तो ये टेयरिंग के काम आता है। टेयरिंग मतलब किसी चीज़ को फाड़ना। कोई भी फूड पार्टिकल है, किसी भी टाइप का फूड है तो उसको फाड़ने का काम कौन करते हैं, कौन से टीथ करते हैं, कैनिन्स, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है थर्ड, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर की शेप इस तरह की होती है। तो नंबर ऑफ टीथ इन ईच जा, एक प्रत्येक जबड़े में 4 टीथ होते हैं, तो ऊपर नीचे के मिला के टोटल 8, ठीक है। तो ये किस काम आते हैं प्रीमोलर्स, च्यूइंग मतलब चबाने के, ग्राइंडिंग मतलब उसको पीसने के काम आते हैं। जो भी हमारा फूड पार्टिकल्स मुंह में है उसको चबाने के, और या उसको ग्राइंड करके मतलब उसको मिक्स करने के काम आते हैं। फिर लास्ट है हमारे मोलर्स। मोलर्स की शेप इस तरह की होती है। इनका फंक्शन क्या है, ये नंबर ऑफ टीथ इन ईच जा कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 + 6 12, दोनों को मिला के 12 होते हैं ऊपर नीचे मोलर्स। और इनका काम भी च्यूइंग और ग्राइंडिंग होता है, ठीक है, इनको मिक्स करना और चबाना। तो ये 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं हमारे मुंह में। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32। 8 + 4 + 8 + 12 कितने हो गए, 32, ठीक है। तो ये प्री मोलर जो हैं ये भी प्री मोलर की तरह ही होते हैं, बस थोड़े से लार्ज होते हैं प्री मोलर से, ठीक है। प्री मोलर थोड़े छोटे होते हैं, मोलर जो हैं प्री मोलर से बड़े होते हैं, ठीक है। इन दोनों का काम एक ही होता है, च्यूइंग करना, चबाना या ग्राइंडिंग करना, ठीक है। कैनिन जो होते हैं वो शार्प, तिखी, पॉइंटेड एंड शार्प होते हैं, क्योंकि इनका काम प्रेसिंग मतलब किसी चीज़ को भेदना या फाड़ना। ये कोई फूड पार्टिकल है उसको भेदना या फाड़ना, इस काम में कैनिन्स काम आते हैं, ठीक है। इंसीजर किस काम आते हैं, किसी चीज़ को काटने के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए इन आवर माउथ, 32। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, तो इसमें मेनली रूट होता है सबसे पहले, फिर क्राउन, फिर नेक, फिर इनेमल, फिर डेंटाइन। आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से समझो, ये एक टीथ की डायग्राम है जिसमें सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है क्राउन, ठीक है। और उसके नीचे का पार्ट जो होता है वो होता है नेक, ठीक है। और जो हमारे जा से जुड़ा हुआ होता है वो होता है रूट, ठीक है। जो हमारे टीथ का जो वाइटिश पूरा टीथ होता है उसका ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनेमल, राइट। और उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। और ये जो दिख रही हैं ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, राइट। और ये नीचे बोन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट। रूट जो जड़ मतलब जिससे वो जुड़ा हुआ है, हमारे बोन और जा से जुड़ा हुआ होता है। तो ये कहाँ, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए टूथ एम्बेडेड इनटू द जा, हमारे जबड़े से जुड़ा होता है, वहाँ पे ये एम्बेडेड मतलब फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्राउन की। क्राउन मतलब, क्राउन का मेन मतलब होता है ताज, मतलब ताज का सबसे ऊपर होता है, सिर पे होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया है क्राउन, ठीक है। क्राउन मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है। इट इज़ द टॉप पार्ट, सबसे ऊपर का पार्ट है ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम, ये जो इतना गम है उससे बाहर सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम क्राउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है नेक। क्राउन और रूट के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेक। इट इज़ अ पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। रूट और क्राउन के जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं हम नेक। द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, जो टूथ है, जो हमारा एक दांत है वो किस चीज़ से बना होता है, अंदर से। ये तो बाहर के स्ट्रक्चर बता दी कि ऊपर के पार्ट को हम क्राउन बोलते हैं, नीचे के पार्ट को हम रूट बोल रहे हैं, और जो बीच का पार्ट है उसको हम नेक बोल रहे हैं, ठीक है। और जो अंदर से पार्ट बना होता है हमारा टूथ, वो किस चीज़ से बना होता है, वो बना होता है इनेमल और डेंटाइन से, ठीक है। अब इनेमल क्या होता है, इनेमल क्या होता है, वाइट पार्ट होता है ऑफ द टूथ एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी।
हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट अगर पूछा जाए तो वो होता है इनेमल। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी का सबसे सख्त पार्ट कौन सा है, सबसे मजबूत सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है, इनेमल। ठीक है, ये जो ऊपर का दांत का ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम इनेमल। और डेंटाइन की बात करें, डेंटाइन भी इनेमल के अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन इज़ लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड। ये भी बोन की तरह, हड्डी की तरह ही होता है स्ट्रक्चर उसकी, पर ये भी हार्ड होता है। ठीक है, ये बात हो गई डेंटाइन की। अब हम टेक केयर ऑफ टीथ की बात करते हैं कि हम अपनी दांतों की केयर कैसे करेंगे। जैसे हमारा टीथ है, जैसे हमने खाना खाया उसमें बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स या सलाइवा, ये सब मिलके क्या करते हैं, थिन स्टिकी लेयर बना देते हैं। पतली सी दांत के ऊपर एक स्टिकी लेयर बना देते हैं, पूरे जो बाहरी आउटर जो क्राउन होता है ना उसके ऊपर स्टिकी लेयर बना देते हैं। तो इस स्टिकी लेयर को बोलते हैं हम प्लेग। प्लेग, PLAQUE। इसका मतलब जो दांतों के ऊपर जो एक लेयर, येलो कलर की लेयर बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल से जो बन जाती है ना, एक मैल जो जम जाता है दांत के ऊपर, उसको बोलते हैं हम प्लेग। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन द ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ। द प्लेग इज़ नॉट वॉश्ड अवे बाय ब्रशिंग प्रोड्यूसिंग एसिड। जैसे हम ब्रश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एसिड वाला अगर हमने टूथपेस्ट ले लिया, उससे अगर ब्रश कर रहे हैं तो उससे भी वो ये चीज़ नहीं ठीक हो पाती। अगर हम बहुत ज़्यादा एसिड वाला ब्रश यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा इनेमल जो है वो क्या होएगा, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। जो सबसे हार्ड पार्ट है एसिड, क्योंकि एसिड क्या होता है, डिज़ोल्व कर देता है हार्ड पार्ट ऑफ इनेमल। उसमें क्या होगा, फिर टीनी छेद, छोटा सा छेद हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा छेद, धीरे धीरे बैक्टीरिया वो उसका बड़ा सा छेद कर देंगे हमारे टूथ में। ठीक है, तो इसको अगर टूथ में छेद बहुत बड़ा होल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैविटी। तो उससे हो जाएगी हमारे दांत में कैविटी। ठीक है, तो इस कैविटी से बचने के लिए ये प्लेग हमारे दांतों के ऊपर ना आए तो किस तरह से हमें केयर करनी है अपने दांतों की। अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड। जो भी चिपचिपा टाइप का फूड होते हैं, जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हो, टॉफ़ीज़ खाते हो, मिठाई खाते हो और आइसक्रीम खाते हो, ये क्या स्टिकी पार्ट होते हैं जो कि हमारे दांत के ऊपर चिपक जाते हैं। तो इस तरह के खाने को हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर आप लोग खाते ही हो तो जैसे आपने खाया उसके बाद आप कुल्ला कर लो, ब्रश कर लो एक बार। ठीक है, तो उससे जो स्टिकी पार्ट है वो चिपकेगा नहीं, फटाफट रिमूव हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, स्वीट्स और आइसक्रीम से। प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए ऑफ योर टीथ एवरी डे इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह और शाम हमें ब्रश करना है, मसाज करना है। हमारे जो भी गम्स हैं उनमें जेंटली, मतलब धीरे धीरे सॉफ्ट ब्रश या फिंगर से हमारे गम्स में धीरे धीरे मसाज करनी है, उससे भी केयर होएगी। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड। सेल्फ क्लीनिंग फूड्स भी होते हैं, जैसे कि हम सलाद खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स जो खाते हैं, कच्चे सब्जियां या कच्चे फ्रूट्स जो खाते हैं, जैसे कि कैरेट की बात करें, रेडिश की बात करें, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पर्टिकुलर सिट्रस फूड, मतलब जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनसे क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे दांत साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें खानी चाहिए। वॉश योर माउथ थ्रोली विद वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। जब भी आप खाना खाते हो, सुबह शाम दोपहर, जब भी खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसके बाद आपको कुल्ला करना है, मुंह धोना है और कुल्ला करना है। कुल्ला करने से जो भी आपके दांत में कुछ भी स्टिकी यहाँ पे चिपक जाता है या यहाँ पे चिपक जाता है या ये प्लेग ऐसे बैक्टीरिया सरफेस बना देता है, तो उससे क्या होगा, आपके दांत में ये चीज़ से आपके टीथ बचे रहेंगे और आप अपने टीथ की केयर कर सकेंगे। ठीक है, ये था इंजेक्शन ऑफ फूड में टीथ का टॉपिक कि किस टंग का हमने फंक्शंस पढ़ लिए थे कि टंग होती क्या है। टंग मेनली मस्कुलर मसल्स का एक टुकड़ा है। ठीक है, और टीथ क्या है, टीथ की स्ट्रक्चर में इसमें बोन भी आ रही है, हड्डी भी है, इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्या करते हैं, टंग और टीथ इंजेक्शन ऑफ फूड में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।